वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंह ऑटो जोन। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेटेस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े अपडेट ही मिलेंगे हमेशा। लास्ट अपडेट मैंने डाला था रिगार्डिंग जो तेलंगाना स्टेट ने ईवी पॉलिसी डिक्लेयर की है, उस पर हमने बात की थी। तो उसके बाद जो कमेंट आए हैं और काफ़ी ज़्यादा आए हैं कि जो न्यू दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल ने जो ईवी पॉलिसी डिक्लेयर की और जिसको बेस्ट कहा जा रहा है अभी तक की ईवी पॉलिसी के बारे में, उसके बारे में जरूर बताइए। साथ में थोड़ा कंपैरिजन भी करते जाइएगा। बिल्कुल, पहले मेरी प्लानिंग थी कि इसको मैं मंडे सुबह इसको अपलोड करना था वीडियो को, बट कमेंट ही इतने ज्यादा है, रिक्वेस्ट इतनी ज्यादा आई कि मैं इसको आज एक दिन पहले ही आज इसको मैं अपलोड कर रहा हूं। ईवी पॉलिसी के रिगार्डिंग जो ड्राफ्ट था वो तो पिछले साल ही तैयार कर लिया गया था, लेकिन अब इसको जो फाइनल इसको सारा कर दिया गया है। सभी जो इसके पॉइंट्स हम आज शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे और साथ में इसको कंपेयर करते जाएंगे तेलंगाना पॉलिसी के साथ। हम सब जानते हैं सेंटर के अंडर जो फेम टू स्कीम है उसके अंडर सब्सिडीज दी जाती है एंड यूजर को, या फिर जो कंपनीज है, ईवी मैन्युफैक्चरर्स है, उनको जो लोकलाइजेशन के आधार पर जो उनको बेनिफिट दिया जाता है, वो सब के अलावा स्टेट वाइज भी सभी अपने अपने लेवल पर बेनिफिट दे रही हैं एंड यूजर्स को या फिर जो ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो बिल्कुल ईवी पॉलिसी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है जो हम सब्सिडी मिलती है, डायरेक्ट सब्सिडी स्कूटर्स पर, व्हीकल्स पर, उसको एंड यूजर को जिसको ज्यादा फायदा होता है। और दूसरा पार्ट रहता है ईवी मैन्युफैक्चरर्स। अब वो नई इन्वेस्टमेंट करेंगे, नया प्लांट लगाएंगे तो उनको क्या बेनिफिट है, जीएसटी कम लगेगा, किस तरह के टैक्सेस की उनको छूट मिलेगी। तो दो पार्ट के हिसाब से हम इन पॉलिसीज को आज कंपेयर करने वाले हैं। पहले स्टार्ट करते हैं एंड यूजर जो बेनिफिट है, सब्सिडी मिलेगी हमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। न्यू दिल्ली ईवी पॉलिसी का जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगा, जो बेस्ट पार्ट लगा, मैं पूरी पॉलिसी को बेस्ट नहीं कहूंगा, लेकिन जो मुझे इसका सबसे बेस्ट पार्ट लगा वो ये था कि जो मच अवेटेड लोगों की रिक्वायरमेंट थी, जो कमेंट सबसे ज्यादा मुझे इस चैनल पर आज तक मिले हैं, वो ये है कि सर 2 व्हीलर पर सब्सिडी मिल रही है, 3 व्हीलर पर मिल रही है। अगर हम इलेक्ट्रिक कार कमर्शियल में लगाते हैं, कि टैक्सी सर्विस में लगाते हैं, तो वहां भी सब्सिडी मिलती है 1.5 लाख तक की। बट अगर हम पर्सनल यूज के लिए कोई इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते तो उस पर सब्सिडी क्यों नहीं है? तो उसका जवाब है न्यू दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020। देखो दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदते हो न्यू दिल्ली में, ये गुड न्यूज सिर्फ न्यू दिल्ली वालों के लिए है, अदर स्टेट्स को भी वेट करनी पड़ेगी। 1.5 लाख तक की सब्सिडी यहां पर आपको मिलती है अगर आप पर्सनल यूज के लिए भी इन इलेक्ट्रिक कार को खरीदते हो न्यू दिल्ली में। और इसके अलावा 2 व्हीलर्स या 3 व्हीलर्स, उस पर मैक्सिमम 30,000 की दोनों पर ही आपको यहां सब्सिडी मिलने वाली है। एक और पॉइंट जो मुझे अभी तक सबसे अलग लगा है, अभी तक जितनी भी पॉलिसी डिक्लेयर हुई है, वो ये है कि अगर आप यहां पर आपको स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। उसका मतलब ये है कि आप कोई पुराना पेट्रोल डीजल को आप शिफ्ट करते हो, एक्सचेंज करते हो, पुराना देकर आप नया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो, इलेक्ट्रिक कार खरीदते हो, तो वहां पर आपको अलग से एक स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिया जाएगा। हालांकि कितना रहेगा, किस हिसाब से रहेगा, इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। वहीं अगर हम कंपेयर करें तेलंगाना पॉलिसी के साथ, तो वहां पर बिल्कुल रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्जेस ये सब फ्री है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि वो जिस तरह न्यू दिल्ली में ये डायरेक्ट सब्सिडी दी जा रही है 1.5 लाख इलेक्ट्रिक कार पर और 30,000 2 एंड 3 व्हीलर्स पर, वो अभी इस पर क्लैरिटी नहीं है। वो शायद मुझे भी क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है वो प्रोवाइड कर रहे हो, बट आई थिंक अभी तक जो मेरे पास मैं रिकॉर्ड निकाला है उसके हिसाब से अभी तक सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी वहां नहीं दी जा रही है। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को इन्वेस्ट करती है कंपनी इन स्टेट में, तो उसको क्या बेनिफिट रहेगा। इस मामले में न्यू दिल्ली से रिगार्डिंग मुझे कोई ज्यादा कुछ पॉइंट ऐसा निकल कर नहीं आया जिसको मैं कह सकूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सेटअप पर किसी तरह का बेनिफिट यहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ ज्यादा क्लैरिटी इस पर नहीं हो पाई है। वहीं तेलंगाना पॉलिसीज में ज्यादा फोकस इन सेटअप्स पर ही किया गया है। वहां पर लाइक स्टेट लेवल का जो जीएसटी होता है वो बिल्कुल उसकी 100% रीइंबर्समेंट दी गई है, वो आपको माफ किया जाएगा। उसके अलावा 20% तक जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगी, टोटल इन्वेस्टमेंट, उस पर 20% सब्सिडी आपको मिलेगी वापस। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चीप, तकरीबन 5 से 5.25 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मिलेगी, अदरवाइज वहां प्राइस ज्यादा है। 7 साल के लिए SGST आपको फ्री रहेगा। तो इस तरह के बेनिफिट यहाँ काफी दिए जा रहे हैं। जितनी भी कस्टम ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, टैक्सेस वगैरह, वो सब यहाँ पर बेनिफिट इन कंपनीज को जो तेलंगाना में सेटअप करेगी उनको ये बेनिफिट था। बट जबकि न्यू दिल्ली में इस तरह का बेनिफिट कोई ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है इनकी पॉलिसीज में। तो यहाँ पर तेलंगाना स्टेट आगे निकलती हुई दिखाई देती है। लेकिन जो पर्सनल डायरेक्ट आपको सब्सिडी मिल रही है, लाइक सबसे बड़ा पॉइंट मैं फिर कहता हूँ, जो बेस्ट पार्ट है ईवी पॉलिसी न्यू दिल्ली 2020 का, वो यही है कि जो डायरेक्ट आपको सब्सिडी मिल रही है इलेक्ट्रिक कार पर्सनल यूज के लिए 1.5 लाख तक। ये बहुत बड़ा एक मैं इसको पॉइंट मानता हूं। तो जो भी भाई लोग चाहते थे इलेक्ट्रिक कार खरीदना, तो इनके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका मैं इसको कह सकता हूं कि
बिल्कुल, लेकिन खरीदने से पहले एक बार आप जो ये भी आरओ जो ऑफिस होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, वहां जाकर कंफर्म कर लीजिएगा एक बार कि बिल्कुल वो स्टार्ट हो गई है सब्सिडी मिलनी। ऐसा ना हो कि आप कार खरीद ले और जब आप जाओ वहां रिइंबर्समेंट के लिए, सब्सिडी के लिए, तो वहां पर आपको मना कर दिया जाए। तो ये क्लैरिटी कर लीजिएगा एक बार कार खरीदने से पहले। बाकी थम्स अप है यहाँ अरविंद केजरीवाल, जो उनकी पॉलिसी है, जो अभी तक मेन पॉइंट था लोगों का, जो कमेंट था कि पॉलिसी हमें सब्सिडी नहीं मिल रही है, वो यहाँ पर वो दूर किया गया। उस चीज को खास ध्यान में रखकर इस पॉलिसी को बनाया गया है। तो ये था आज का ओवरऑल। आपको कैसा लगा शेयर जरूर कीजिए। आपके क्या कमेंट है, कहीं पर मैं कुछ मिस कर गया हूँ, कुछ मे बी समटाइम्स मैं इतना सर्च में नहीं कोई पॉइंट नहीं निकल पाता है, मिस हो जाता है मुझसे, तो आपके, मैं इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। काफी कुछ मुझे क्लियर हो जाता है, मुझसे मिस हो जाता है, मैं नहीं उसको पिक कर पाता हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आई एम प्रोफेशनली बाय प्रोफेशन आई एम सिविल इंजीनियर, फुल टाइम जॉब करता हूँ, उसके बाद टाइम निकालना, तो कई बार इतना मैं डिटेल में नहीं जा पाता हूँ, मेरे टाइम लिमिट रहती है मेरे पास। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी कमी पेशी होती है मुझे बताइए कहाँ मैंने गलत किया है, मेरे लिए बहुत बेनिफिट होते हैं आपके कमेंट्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।